हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 13 मेला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न है, पाठ मेला में आए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था कि समान लय यानी वो शब्द जिनकी ध्वनियाँ एक समान हो। कहने का मतलब बच्चों, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, हमें सुनाई एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग। समान लय वाले शब्द उन्हें कहते हैं बच्चों, जो उच्चारण की दृष्टि से जिनकी ध्वनियाँ एक समान हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को समान लय शब्द कहते हैं। तो मेला का क्या होगा बच्चों? ठेला, केला, जमाई, कमाई, सजाई, बस्ती, हस्ती, मस्ती, आई, लाई, खाई। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। बच्चों, वचन संज्ञा के जिस शब्द से उसकी संख्या यानी गिनती के होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। अगर गिनती एक हो तो एक वचन, अगर गिनती एक से अधिक हो तो बहुवचन। बच्चों, इन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो वचन से संबंधित सभी नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं बच्चों। अगर मिठाई एक पीस होती है तो हम उसे मिठाई कहते हैं, और वही मिठाई जब एक से अधिक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मिठाइयाँ। एक से अधिक हो या ढेर सारी वैरायटी की हो तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? मिठाइयाँ। इसी तरह दवाई, दवाइयाँ, कठिनाई, कठिनाइयाँ, नदी, नदियाँ, कहानी, कहानियाँ, दुकान, दुकानें, किताब, किताबें, रात, रातें, बात, बातें, आँख, आँखें। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, आपको हेल्प बॉक्स में उत्तर दे रखा है, लेकिन आपको वाक्य के आधार पर ध्यान रखना है कि किस वचन या किस लिंग वाले शब्द को हमें वाक्य में रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको शब्द के लिंग को ध्यान में रखना है ना, कि लिंग स्त्रीलिंग में है या शब्द स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग पे। बच्चों, लिंग पे भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जिस शब्द से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको शब्दों के पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? मिठाई अच्छा है, ये सही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अच्छा शब्द रिक्त स्थान में नहीं होगा। क्या होगा? मिठाई अच्छी है, यानी अच्छा और अच्छी एक ही शब्द है, किंतु एक स्त्रीलिंग का शब्द है तो दूसरा पुल्लिंग का शब्द है। तो अब हमें यहाँ पर वाक्य की दृष्टि से देखना है कि स्त्रीलिंग वाला शब्द यहाँ पे आएगा या पुल्लिंग वाला। तो यहाँ पे कौन से आएगा? मिठाई अच्छी है, यानी स्त्रीलिंग। अगला, झूला ऊंचा है ना? तो ऊंचा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बच्चा घूम रहा है यानी पुल्लिंग शब्द। ठेला बड़ा है, बड़ा यानी पुल्लिंग शब्द। मदन ने गाना सुनाया यानी पुल्लिंग शब्द। आप लिंग के भी वीडियो अवश्य देखिएगा बच्चों। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दों से हम किस प्रकार यह जान पाते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। क्योंकि वाक्य को बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करें वह वाक्य के अनुसार
उसके शब्द, उसके वचन, उसके लिंग, उसकी क्रिया, सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ही वाक्य बनाना, जब हम वाक्य बनाते हैं तब वो एक सार्थक वाक्य होता है, व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रा से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखिए। बच्चों, प्रा हिंदी वर्णमाला का ही एक अक्षर यानी वर्ण है, लेकिन यह 2 अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें 2 अक्षर कौन कौन से हैं बच्चों? प और रा। जब आप उच्चारण कर रहे हैं प्र, है ना, तो पा की ध्वनि कैसी है? हल्की, और रा की ध्वनि कैसी है? पूरी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, जब पा की ध्वनि कम होती है, यानी पा का उच्चारण कम होता है, आवश्यकता उसकी कम होती है, तो रा उसके पैरों के नीचे यानी अक्षर के नीचे पदेन के रूप में जुड़ जाता है और एक नया अक्षर बनाता है जिसे हम प्रा कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इस प्रश्न में आपको इसी तरह के 5 शब्द लिखने हैं जिसमें प्रा अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे आपको उदाहरण में दिया है प्रार्थना, प्रश्न, प्रजा, प्रभु, प्रथम, प्रतिज्ञा, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में शब्दों के सही जोड़े चुनकर लिखिए। जोड़े वाले शब्द यानी युग्म शब्द ऐसे शब्द जो हमेशा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी उन्हें दोहराया जाता है वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है? हेल्प बॉक्स से शब्दों को छांटना है और उचित जगह पर उसका प्रयोग करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आइए शुरू करते हैं। वहाँ गांव में दूर दूर तक हरियाली है। बच्चा खेल के बीच बीच में गेंद उछालने लगा। वे सब झूम झूम कर गा रहे हैं। नदी के किनारे किनारे पेड़ हैं। उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर अलग कर दी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में सही जगह पर रेफ की मात्रा लगाइए। बच्चों, आप प्रश्न में जो मात्रा देख रहे हैं वो मात्रा एक तरह से रा का ही स्वरूप है। अभी आपको प्रश्न नंबर 4 में मैंने बताया कि रा किस प्रकार से अपने व्यंजन अगले व्यंजन के साथ जुड़कर एक नए अक्षर का निर्माण करता है ना। तो इस प्रश्न में भी रा का एक प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, रा के एक स्वरूप के बारे में बता रही हूँ। जब रा स्वर रहित होता है और उसके आगे आने अगला वर्ण यानी शब्द में उसके आगे का जो वर्ण होता है वो पूरा हो, तो ऐसी स्थिति में रा क्या करता है? अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसी मात्रा का या रा के स्वरूप का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं धा और मा दोनों ही अक्षर क्या है? पूर्ण है ना। लेकिन हमें धम कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो हमें क्या बनाना है? एक सार्थक शब्द बनाना है। तो ऐसी स्थिति में हम रा के प्रयोग के द्वारा, रा के आधे प्रयोग के द्वारा एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम इसे धा पे लगाते हैं तो भी हमें सार्थक शब्द नहीं प्राप्त होता है ना। तो इसे हम कहाँ प्रयोग करेंगे? मा पे। तो क्या बन जाएगा? धर्म, है ना, धर्म, जो कि एक सार्थक शब्द है। इसी तरह अब आपको सभी शब्दों में रा का प्रयोग करना है। तो वर्ष, पर्व, शर्म, गर्दन, कुर्सी, वर्षा, दर्शक। आपको बच्चों बस इतना ध्यान रखना है कि जब रा का स्वरूप आधा हो और उससे शब्द में जब रा का स्वरूप आधा हो और शब्द में उसके आगे आने वाला वर्ण पूरा हो, यानी आगे का वर्ण और पीछे का वर्ण दोनों ही पूर्ण हो, है ना। और ऐसी स्थिति में रा आधा स्वरूप लिए हो तो वह उस अक्षर के ऊपर लग जाता है, जिसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली वर्ग भरिए।
है ना। बच्चों आपको चित्र देखना है और चित्र के अनुसार उसके नाम उसके सामने पहेली में लिख देना है। तो पहला चित्र में बच्चा क्या ले रखा है, गेंद, है ना। तो पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, गेंद। दूसरे चित्र में क्या है, मिठाई। तीसरे में समोसा। चौथा हलवाई। पांचवा 40 और छठा दवाई। सातवां सीटी और आठवां झूला। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को चुनकर खाली जगह भरिए। राजीव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, तुम्हें ये कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, है ना। वाक्य को बनाते समय बच्चों हम संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग यानी उसे दोहरा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का। आज इसी प्रश्न में आपको सर्वनाम शब्द का ही अभ्यास करना है। सर्वनाम पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और बच्चों, रा का स्वरूप, इस पर भी मैंने वर्ण विचार पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सर्वनाम की भी बनाई है, आप उसे भी देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हेल्प बॉक्स से सर्वनाम शब्दों को छांटना है और वाक्य में रिक्त स्थान पर लिख देना है। हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। उसे ज़रा ये सवाल समझा दो। यह किताब उन्होंने मुझे दी है, इसने उसने सबने देखा। तो बच्चों, इस तरह से आज की कक्षा में आपके समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास मैंने करा दिए हैं। अब आप इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तिका में कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। पाठ के अभ्यास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।